जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाली का। ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, आत्मा, भूत, प्रेत, जिन होते हैं या नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और एक उलझा हुआ सवाल है। क्या हम भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अभी मेरे एक भक्त ने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया कि गुरुजी, इस पर वीडियो बनाइए और ये बताइए कि हम भूत प्रेतों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा, आपको तजुर्बा बताऊंगा। आत्मा, भूत, जिन, चुड़ैल, पिशाच, भ्रम राक्षस, क्षेत्रपाल, ये हमारे ग्रंथों में, हिंदी ग्रंथों में भी इनका जिक्र है। मेरे दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, ये लाइन हमने नहीं लिखी है, इतिहास चला आ रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिशाच पिशाच एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी खतरनाक ताकत, जिस व्यक्ति के ऊपर अगर इसको छोड़ दिया जाए तो मेरे दोस्तों उसका जीवन नरक के समान हो जाता है, नरक के समान। और इसका तोड़ बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर यह चीज इतनी हावी हो जाती है कि उसका जीना मरना दुश्वार हो जाता है, मतलब जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बन जाती है उसकी। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पिशाच एक प्रेत होता है, एक अदृश्य शक्ति होती है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ना जाने मैं आपके कहां काम आ जाऊं। ये छोटा सा भगत, अपनी माता का सेवक, ना जाने कब बुरा वक्त आ जाए, कह के नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, भूत, प्रेत, चुड़ैल, भ्रम राक्षस, पिशाच, इन सभी शक्तियों को वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां कर रखी हों। जैसे मैंने माता काली की सेवा ले रखी है, बाबा बुलाकी की सेवा ले रखी है, पीर बाबा की सेवा ले रखी है, बालाजी महाराज की सेवा ले रखी है, माता मसानी की सेवा ले रखी है, यानी कि कई ऐसे देवी देवताओं की मैंने सेवा ले रखी है। मेरे दोस्तों देखो, करता तो ईश्वर ही है, नाम मेरा हो जाता है। मेरे दोस्तों, भूत, पिशाच, चुड़ैल कौन बनता है? जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे वो सुसाइड करके हुई हो, चाहे जहर खा के हुई हो। यानी कि अगर उसकी मृत्यु अकाल हुई है तो वह प्रेत योनि में जाएगा। यानी कि, और मेरे दोस्तों, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि ईश्वर का द्वार उसके लिए खुल जाता है। अगर उसके कर्म खराब हैं, यानी कि यहां दुनिया में आके उसने कर्म खराब करे हैं, सबको दुखी दुखी करा है, इसी मारे उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो मेरे दोस्तों उसे परलोक में तो जगह मिलती नहीं, ना ही ईश्वर उसके लिए कोई दरवाजा खोलता है। तो मेरे दोस्तों, जब वो भटकते भटकते आत्माएं इंसानी जिंदगी में दखल देने लगती हैं, यानी कि वो किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, किसके लिए? मुक्ति के लिए। या किसी आत्मा की इच्छा अगर अधूरी रह जाए। और मेरे दोस्तों, यानी कि जिस आत्मा का स्वभाव जैसा होगा, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी सेम वैसी होती चली जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको मेरे दोस्तों, बहुत गहरी बात। अगर अगर किसी तांत्रिक पंडित या किसी को भी पैसे दे के आओगे ना, तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि ये तो आपको तजुर्बा फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, तो पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं आएगी। इसी चीज की अगर मैं कीमत लगाया था तो बहुत जल्दी समझ आती है आपको, क्योंकि मुफ्त में दी हुई शिक्षा की कोई अहमियत नहीं होती।
सही बता रहा हूं मैं दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा कड़वा लगेगा आपको। तो मेरे दोस्तों, और मान लो आत्मा दो प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी। और जब किसी के ऊपर यानी कोई चीज आ गई, बुरी चीज आ गई, कुछ भी हो चाहे वो, तो मेरे दोस्त अच्छी चीजें भी आती हैं। अभी कई लोगों के पास अनुभव है, जो लोग आत्माओं के ऊपर काम करते हैं, जो ऐसी कई संस्थाएं मेरे दोस्तों, उन्होंने अपने तजुर्बे से कई ऐसी फोटो खींचे हैं, कई ऐसी वीडियो बनाई हैं, उन्होंने अनुभव भी करा है। यानी कि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने आत्मा देखी है, आत्मा का अनुभव करा है। कुछ लोग नहीं मानते। अब मानना ना मानना ये तो आप पे निर्भर है भैया। जो लोग परमात्मा पे विश्वास रखते हैं वो आत्मा को मानते हैं। यानी कि ईश्वर की हर चीज बनाई हुई, जो बनाई है ईश्वर ने, उसका वजूद है। अब ये दुनिया दो प्रकार की है। एक जो हम आपस में आप बात कर रहे हैं, जो जो हम जी रहे हैं, इसके बाद भी एक दुनिया है मेरे दोस्तों। आत्माएं बात भी करती हैं, आत्माएं अपने होने का एहसास भी कराती हैं, कई लोगों ने की है। यानी कि किसी के चलने का एहसास, कुछ लोग मुझे बताया, मैंने भी किया है। यानी कि किसी अदृश्य शक्ति का अपने आसपास होने का एहसास कुछ लोगों ने किया है, उसके साथ सोने का अनुभव किया है। आत्मा हमें देख रही है, ये भी उन्होंने अनुभव करा है। आत्माएं बात करती हैं, ये भी उन्होंने अनुभव करा है। मैंने खुद करा है। मेरे दोस्तों, आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, मगर वो मेरे साथ रहता है, मेरी रक्षा करता है। मैं उससे जो कहता हूं मेरा वो काम करता है, मैं उसका करता हूं। अब आपको ये बात सच लग रही है या नहीं लग रही है, ये आप जानो। मेरे साईं मेरे पास आते हैं, मेरी माता मुझे आज भी, अगर मैं माता को पुकारता हूं वो आती है। बाबा बुला की भी आते हैं अगर मैं उनसे बात करना चाहूं। मगर मेरे दोस्तों, शक्तियां हमेशा कर्म के बंधन में होती है। यानी कि आपके अगर कर्म अच्छे हैं तभी शक्ति रुकेगी आपके पास। यानी कि आपका दिल अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, तो ही वो शक्ति आपके पास रुकेगी। मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णमासी, शक्तियां आती हैं, ईश्वर उन्हें देता है। यानी कि मान लो उसने 1 लाख लोगों को शक्तियां दी, ताकत दी। कभी कभी आपने देखा होगा, किसी के सर काली आ गई, किसी के सर भैरव बाबा आ रहे हैं, किसी के घर के देवी देवता आ रहे हैं, किसी के उसका कुल देवता आ रहा नहीं आ रहा। जो लोग अनुभव कर चुके हैं उनके बारे। यदि आप इस चीज का कोई आपके पास अनुभव नहीं है और आप इसे ढकोसला मानते हैं, तो उनके तो ये बातें सर के ऊपर को जाएंगी, क्योंकि उसके दिल में भगवान के प्रति आस्था ही नहीं है। मेरे दोस्तों, जब ये चीजें आती हैं, मान लो किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई, किसी के ऊपर कुछ कर दिया, तंत्र विद्या से कर दिया, तो मेरे दोस्तों अच्छी चीज भी आती है। अब अच्छी ताकतें कौन बनती है, पवित्र आत्मा कौन बनती है? जो भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान स्वयं कभी नहीं आता, हमेशा अपने दिमाग में रखो ये बातें। बालाजी महाराज, जो किसी में कहते हैं ना जी, बालाजी महाराज की सवारी आ रही है, काली माता की सवारी आ रही है, भैरव बाबा की सवारी है, जिस पे सवारी आती हो ना, उसे मुझसे मिलवा देना। कोई कहता ना मेरे पे फलाने पीर आते हैं, मेरे पे फलाने आते हैं, उससे मुझे उसे मुझे मेरे पास ले आना। 10 मिनट के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, वरना उसी वक्त दरबार को बंद कर दूंगा, गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दिया। मैं कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे घमंड है, नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर आती है उसको ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसे बचाने के लिए प्लस भी आती है, यानी कि अच्छी आत्माएं। सब दरबार के दूत महाराज होते हैं, दूत महाराज, स्वयं कोई नहीं आता। और जिस पे स्वयं आता उसे मुझसे मिलवा दो। घड़ी में टाइम देख लेना, 10 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। जो कहता मेरे पे फलानी ये आती है, मेरे पे ये आता है, मेरे पे वो आता है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे दोस्तों
जब लोगों पे नेगेटिव एनर्जी आती है तो उस बेचारे को ये नहीं पता और उसके साथ कुछ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, यानी कि दुविधा। तो मेरे दोस्तों आज चलो ये बातें तो बहुत लंबी होती रहेंगी, अगले स्टेप में बताएंगे आपको। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पिशाच एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी गंदी ताकत, अगर ये जिस व्यक्ति पे हो जाए ना उसका तो समझ लो बेड़ा गर्क। उसे तो भैया बस उसके लिए तो भगवान को उतरना पड़ेगा तो ही वो बच पाएगा। मैंने कई ऐसे अनुभव करे हैं, कई ऐसे केस को हैंडल करने की कोशिश करी है, मगर सामने वाले के ऊपर ये चीज इतनी हावी हो जाती है कि उसको चलने नहीं देती। एक मेरे पास आया, पुलिस में था, उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैंने ठीक है आओ, उनने मुझसे बातचीत शुरू करी, मैं दरबार में बैठा था। मेरे दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जमीन निकल गई मेरे पैरों में से, जमीन। मुझे 5 कदम पीछे हटना पड़ गया। अपनी जिंदगी में कभी नहीं हटा मैं पीछे, जो मैंने देखा। मतलब कि एक बार को तो मैं भी हिल गया, मेरा दिल भी हिल गया। और जब मेरे आपे से बाहर हो जाते ना, तब मुझे अपने गुरु को बुलाना पड़ता है। उन्हें मैं वैसे नहीं बुलाता कभी, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब मेरे हाथ से बात निकल जाएगी। तो मेरे दोस्तों उस दिन ऐसा हुआ, एक उत्तर प्रदेश हवलदार था पुलिस में, अपने परिवार के साथ आया मेरे मेरे पास। मैंने गद्दी पे मैं बैठा था, मैंने उसे कहा ठीक है बुलाओ, कौन है तेरे पर। बातें करते 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 मेरे दोस्तों यकीन मानिए, वो एकदम गोरा चिट्टा पुलिस में, उसके बच्चे भी खूबसूरत। मेरे दोस्तों गोरा चिट्टा, और एकदम उसके ऊपर इतनी भयानक चीज आई कि उसका चेहरा खून हो गया, बिल्कुल चेहरा उसका खून जैसा हो गया। आंखें ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया हो। मुट्ठी बंद करके उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था अगर इन्हें दीवार में भी घूंसा मार दिया ना तो शायद दीवार टूट जाएगी। मुझे 5 कदम पीछे हटना पड़ गया, यानी गद्दी से मुझे उठना पड़ गया था। मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था ये, बहुत जबरदस्त। जब भी मैंने अपने गुरु को बुलाया, गुरुदेव आज मुझे आपकी जरूरत है, फटाफट आइए। बस फिर क्या था, उनकी कृपा आई। बहुत मुश्किल से उसे मैंने शांत करा। तो मेरे दोस्तों उसके ऊपर था पिशाच, एक ऐसी खतरनाक, यानी कि जिसके ऊपर ये व्यक्ति के ऊपर आ जाता है उसकी पर्सनैलिटी गंदी हो जाती है। उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ये मैं बताने जाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरी देखना या मत देखना। मेरे मेरे दोस्तों नहीं देखोगे आपका ही नुकसान है। ये अनुभव है, तजुर्बा है, ले लोगे आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा। आज ना आओ कोई बात नहीं, ना जाने कब आ जाए, वीडियो को पूरी देखना। मेरे दोस्तों उस व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है, आज मैं इसके लक्षण बताने जा रहा हूं आपको। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो, मुझे कोई भी आपको परेशानी, मुझे कमेंट करिए। कसम से 100% जवाब मिलेगा कमेंट का। ऑनलाइन काम नहीं किया जाता हमारे यहां, पहली बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी परेशानी है रूबरू मिलिए, वरना अपने घर बैठिए। कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, कोई जरूरत नहीं है मेरे यहाँ फोन मिलाने की। अगर आप आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, अपनी समस्या का निवारण के लिए चल नहीं सकते, मत आना मेरे पास भैया। बिल्कुल मैं फोन पर बात करने वाले का, वीआईपी लोगों का, जो ऑनलाइन काम कराना चाहते हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल फोन नहीं उठाता, नहीं बात करता। हर रोज 10 से 5 दरबार लगता है, इसलिए ताकि पब्लिक से मिला जा सके, उसकी समस्या का हल उन्हें बताया जा सके। तो मेरे दोस्तों जिसके ऊपर पिशाच आ जाता है, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों में इनका जिक्र है और उनका वजूद भी है। तो मेरे दोस्तों उस व्यक्ति का चरित्र इतना गंदा हो जाता है, यकीन मानना, कसम से ये मैं, आप मुझे रामायण की कसम खिला लो, गीता की कसम खिला लो, कुरान की कसम खिला लो, सच बोल रहा हूं इस वक्त में, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस व्यक्ति का चरित्र इतना गंदा हो जाता है कि यानी कि अपनी माँ और बहन पे भी गंदी नीयत रखने लगता है वो, जिसके ऊपर ये गंदी चीज होती है। गलती उसकी नहीं है बेचारे की। मेरे पास मेरठ से एक माँ आई अपने बच्चे को लेकर, उसने जो मुझे बताया दोस्तों, एक एक रोंगटा मेरा खड़ा हो रहा था, रोंगटा। कहना गुरुजी मेरा बेटा मेरे पे गंदी नीयत रखता है, अपनी बहन पे गंदी नीयत रखता है। मैंने ठीक है, मुझे तो पूरी बात मेरे आप सामने बैठ गए तो मुझे सारी कहानी, मतलब हमारे पास जो अपनी भगवान की दी हुई ताकत है, जो नजरें हैं, जो
क्योंकि ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ये शक्तियां होती है जो हम उसे देख लेते हैं, आने से पहले हमें पता लग जाएगा कि उसके ऊपर क्या दिक्कत है। मगर शुरुआत करनी पड़ती है मरीज को थोड़ा बहुत बताने की, क्योंकि लाखों प्रजातियां होती हैं गंदी। क्योंकि ये तो बताएगा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, इतना तो हिंट देगा जब भी तो हम चलेंगे। अब मेडिकल स्टोर पे जाके कह दो भैया वो दवा दे देना सफेद सी, अरे भैया ये तो बता सर की दूं, पेट की दूं, कहां दर्द होता वो तो बताना पड़ेगा मेडिकल स्टोर वाले को, या नहीं। तो मेरे दोस्तों, उसका चरित्र गंदा हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति नंगा होने से भी नहीं डरता, और उसके अंदर भय तो खत्म हो जाएगा साहब, जिसके ऊपर पिशाच तंत्र विद्या कर दी जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये किसी के ऊपर तंत्र विद्या से किया जाए, ये साथ भी लग जाते हैं। अगर आपके घर में अमावस्या नहीं होती तो भी ये आपके घर में घुस जाएगा, पिशाच प्रेत शक्ति। पूर्णमासी नहीं मनाते तो भी आपके घर में घुस जाएगा, कुल देवता नाराज है तो भी आपके घर में घुस जाएगा, पितर देवता नहीं है तो भी आपके घर में घुस जाएगा। यानी कि घर के देवी देवताओं में इतनी ताकत होती है, अगर आप उनके लिए कर्मकांड करते हो तो दुनिया की कोई शक्ति आपका बाल बाका नहीं कर सकती। मां कसम खा के कह रहा हूं मैं आपको, कुरान कसम खा के कह रहा हूं मैं आपको, रामायण कसम खा के कह रहा हूं मैं आपको, गीता पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती, यदि आपका पितर देवता खुश है आपसे। अब मुझे नहीं पता ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं या ऊपर गुजार रही हैं। उस व्यक्ति का गुस्सा बहुत भयंकर आने लगेगा, उसे गुस्सा भी ऐसा कि भाई साहब कोई उसका सामना नहीं कर सकता, कोई मायका लाल उसका सामना नहीं कर सकता। 5-5 4-4 जने उसे पकड़ के रहेंगे जब उसके ऊपर वो चीज आएगी। पिशाच यानी कि गंदी आत्मा, ये भी एक मसान का ही रूप होता है, जिन्हें हम 52 रूपी कहते हैं बुलाकी को, उसका ही रूप होता है पिशाच। भयंकर गंदी गंदी गालियां देने लगेगा वह व्यक्ति, जबरदस्त गालियां भी ऐसी साहब कि सुन नहीं सकते, कान में उंगली दे लो। पूजा पूजा का तो दूर तक नाम नहीं होगा उस व्यक्ति का, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। ड्रिंक ज्यादा करने लगेगा, ड्रिंक करने के बाद घर में तोड़ फोड़ करने लगेगा, टीवी फोड़ने लगेगा, और बीवी हो, पत्नी हो, बहन हो, सबको मारेगा। कितना ही ज्ञान बांट लो, कितना ही समझा लो, सब ऊपर को चली जाएंगी बातें उसके, क्योंकि गलती उसकी नहीं है। उसके ऊपर एक नेगेटिव बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक एनर्जी उसके ऊपर है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करने देता, ऐसा व्यक्ति आपको घर में कुछ भी नहीं करने देगा, आपकी तस्वीरें फेंक देगा, भगवान की तस्वीर फेंक देगा। ये लक्षण बता रहा हूं जिसके ऊपर पिशाच गंदी आत्मा होती है, और उसका इलाज करना भी कोई आसान काम नहीं होता मेरे दोस्तों। मैं ज्यादातर उन लोगों का इलाज नहीं करता जो बदतमीजी पे आ जाते हैं, जिसपे ज्यादा ही विकराल होती है। करने को मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर सामना कौन करेगा उसका? परिवार वाले तो हाथ पाथ धर के बैठ जाते हैं, वो तो सोचते हैं जो करेंगे भगत जी करेंगे। अरे भगत जी क्या करेंगे इसमें? भगत जी रास्ता दिखाएंगे, चलो ना, चलना नहीं है, आम फट कर दो, फूंक मार दो, झाड़ा मार दो, नींबू कटवा लो किसी के पास जाके। ऐसी खतरनाक शक्ति के लिए जबरदस्त उपाय करने पड़ते हैं, जबरदस्त। क्योंकि मेरे दोस्तों, जैसी जिसके ऊपर दिक्कत होती है, आज मैं आपको बता दूं 95% लोगों के इलाज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका मन सही नहीं होता, भगवान के प्रति आस्था अच्छी नहीं होती। 1,00,000% की बात बता रहा हूं मैं, मेरे पास जितने भी आते हैं। कहानी तो लंबी लंबी सुनाएंगे साहब, हो बचपन से लेकर जवानी तक की, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अगर जरा से उपाय बता दो, हो साहब ऐसे जैसे पहाड़ टूट गया हो। भगवान के लिए तो इसी मारे वो भुगतता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अब चलना ही नहीं चाहते, आप तो सोचते हो भगत जी को कुछ पैसे दे दो, आराम फट करा लो, इसी मारे वो भुगतता रहता है। इस भगत को छोड़ उसके पास जा, उस भगत को छोड़ उसके पास जा, आज यहाँ, आज फलाने की वो गद्दी लग रही है, आज फलाने जगह गद्दी लग रही है, चलो वहीं दिखा ले। वो तो बहुत जल्दी कर दे, वो तो फूंक मार के कर दे, वो तो झाड़ा दे के ठीक कर दे, हमने तो बहुत देखे। यानी कि आपकी बुद्धि खराब कर देगा वो चीज। अच्छा, बुद्धि नहीं खराब होगी तो बच्चे कुछ आपके रिश्तेदार कर देंगे, आपके पड़ोसी कर देंगे, आपका इलाज ही नहीं होगा साहब।
तो मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर ऐसी शक्ति आ जाती है तो उसका इलाज करने के लिए बहुत संयमता और किसी ना देखो थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है, यानी कि 3rd डिग्री भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसको नियम कराने पड़ते हैं जबरदस्त। खाने पीने की पाबंदी लग जाएगी, चलने फिरने की पाबंदी लग जाएगी। अब उससे मैं कहूँ हनुमान चालीसा पढ़ो, जितना वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा साहब, उसकी तबीयत उतनी और भयंकर खराब हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ति इतनी ताकतवर है कि उसको वो पूजा पाठ करने ही नहीं देगी, उतरने नहीं देगी। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी होगी, आप बीमार हो गए, सपोज कीजिए, चलो उदाहरण के तौर पे, अब यार आईसीयू में आप भर्ती हो गए, डॉक्टर जो इलाज कर रहा है आपका, सोचिए, सोचो सोचो मेरे भाई, चलना ही उसी को पड़ेगा, करना ही उसी को पड़ेगा, इम्तिहान देना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर ये पिशाच शक्ति, गंदी ताकत किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है, तो उसका भगवान ही मालिक होता है, यानी कि उसका बचना नामुमकिन है। अगर उनने उनने किसी ढंग से आदमी को, तजुर्बेकार आदमी से इलाज नहीं कराया। फर्जी तो बहुत मिलेंगे आपको, ढोंग करने वाले, नाटक करने वाले, ये कर ले, नींबू काट ले, फलाना कर ले, गोला ताल ले। अब इससे क्या होगा? अबे ताकत देख कौन सी है उसके ऊपर। वो भी उनकी बातों में आएगा, मरीज भी उनकी बातों में आता है, फर्जी बाबाओं के। तो मेरे भाई, इसके लिए सहारा लेना पड़ता है, बालाजी के नियम करने पड़ते हैं, पीर बाबा के नियम करने पड़ते हैं, काली से प्रार्थना करनी पड़ती है। छूट सब जाता है, दुनिया में है कुछ दिक्कत कुछ नहीं है, सब चीज का रास्ता है, हल है सबका, मगर करना कोई नहीं चाहता ना। ये तो बहुत मुश्किल काम है भगत जी ना, ये तो हमारे बस ना, तो मरो, भुगतो। तो मेरे दोस्तों, वह व्यक्ति नंगा होने से भी नहीं डरता, गंदी गंदी गाली देने से नहीं डरता, भय तो उसके मन में खत्म, बुला ले किसे बुला रहे। ऐसी स्थिति आ जाती है उस इंसान की जिसके ऊपर पिशाच छोड़ दिया जाता है। और ये चीज खेलने वाली नहीं है, उस व्यक्ति का चरित्र बदल जाएगा। यानी कि आपको ये लगेगा, ये उदाहरण के तौर पर बताऊं, सपोज करो उसका नाम राहुल है, उदाहरण, तो आपको यह आभास होने लगेगा ये हमारा राहुल है ही नहीं। धीरे धीरे वो ताकत, वो अदृश्य शक्ति उसे ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगी, गंदी गंदी जगह, बुरा मत मानना, यानी कि गंदी जगह ऐसे जैसे कोठे पे, हर गलत काम करेगा, हर गलत काम, सीमाएं तोड़ देगा। तो मेरे दोस्तों, ये तो रही जानकारी कि पिशाच कितनी गंदी ताकत होती है। इसका सामना करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी के ऊपर ऐसी परेशानी हो, उसकी मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबत सब पे आती है, ये कर्म की दुनिया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे। पेड़ जो बोए बबूल का, तो आम कहां से खाए। तो मेरे दोस्तों, अच्छे कर्म रखिए, लोगों की मदद करिए, गरीब मोहताजों की मदद करिए, मगर मदद भी देख के, ये नहीं कि पेट भरे कोई खिला दिया, कपड़े पहने कोई दे दिया, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मेरे दोस्तों, आपको मैंने इतनी शिक्षा दी है, अपना तजुर्बा दिया है, तो मेरी फीस आप दे देना। और मेरी फीस क्या है, बस वो लाल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का, और उसके बराबर में जो घंटी है वो दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। तंत्र विद्या से रिलेटिव अगली वीडियो में और कुछ बताने वाला हूं जबरदस्त। तो मेरे दोस्तों, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत है, बस नियम करने पड़ेंगे जबरदस्त। पहले आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आम फट के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो, कर्म करो, भगवान के प्रति इम्तिहान दो। बात वही आ जाती है, यानी कि आपको कमांडो बनना है। सपोज कीजिए, उदाहरण, बिना इम्तिहान के बन जाओगे, फ्री में बन जाओगे, कमांडो बनने जा रहे हो, कमांडो। अब इसी पे आप सर्च कर लीजिए, अगर किसी पे कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर परेशानी क्या है, कितनी बड़ी है, कैसे हल निकलेगा इसका। मगर कुछ लोग बस नहीं, अपने पैसे बनाओ, आय को टरकाओ।
तो मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरे नियम फॉलो करे, मैं कसम खाता हूं आपको पार उतार दूंगा। इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये रही पिशाच की जानकारी। इसको आप शेयर कीजिए ताकि कोई, अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति आ गई है तो वो अपना बचाव कर सके, संपर्क कर सके, कोई रास्ता ढूंढ सके। हम नहीं कहते हमसे काम कराओ ना, बिल्कुल ना। कहीं भी कराओ, विश्वास के साथ कराओ, अनुभव के साथ कराओ, और अच्छी तरह उसे परखने के बाद उससे काम कराओ। मेरे दोस्तों, शक्ति तो आ जाती है, मगर ज्ञान कहां से आएगा? बंदूक तो मिल गई, चलानी कैसे आएगी? तलवार तो उठा ली, चलानी कैसे आएगी? घूमने से, सर हिलाने से, ये करने से, वो करने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है भटकने से। ज्ञान मिलता है अनुभव से, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने से। मैंने हर चीज का अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल किया है। 8 साल 9 साल ऐसी तैसी करी है मैंने अपनी, शमशानों में, कब्रिस्तानों में, बाबाओं के पास, असम, उड़ीसा, पता नहीं कहां का, ऐसे नहीं मिल गया ये। बड़े बड़े बाबाओं से जाना कि पिशाच क्या होता है, अघोरियों से, और उसका सामना भी हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। किसी की मदद हो सके उसको शेयर कीजिए वीडियो को यार, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। तो मेरे दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। मगर आज हम जा रहे हैं अजमेर, ख्वाजा बाबा गरीब नवाज के पास। उनसे रूबरू मिलेंगे, बात करेंगे। मगर धर्म का चश्मा पहनने वाले मुझे गाली ना दे, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। मेरे लिए कोई मजहब नहीं, मगर मेरा हिंदू धर्म सबसे बड़ा मेरा मजहब है। पहले जय श्री राम, पहले जय श्री राम, फिर सब बाद में। तो मेरे दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात होगी किसी तजुर्बे के साथ, किसी साधना के साथ, किसी उपाय के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए, घाटे में नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ पाते रहोगे, कुछ ना कुछ पाते रहोगे। क्योंकि मेरी जिंदगी कितनी है, बहुत कम है मेरे दोस्तों। मैं इस दुनिया से बहुत जल्दी अलविदा कहने वाला हूं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ आभास हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, जब तक मैं जीवित हूं, अनुभव लेते रहिए। कोई भी परेशानी आई जिंदगी में, मेरे चैनल पर आइए और बस मेरी वीडियो देखिए। आपको हर तजुर्बा मिलेगा, हर अनुभव मिलेगा, हर उपाय करेगा। अगर आपके पास गुरु ना हो तो गुरु साक्षी मानकर मैंने जो उपाय बताए हैं उसको उपाय करना, और मन्नत पूरी हो जाए तो दरबार में आना, जो इच्छा हो वो चढ़ा देना, जो तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि मुफ्त में नहीं करना चाहिए कोई भी काम यार। तो मेरे दोस्तों, जय माता दी।